गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सत्संग के द्वारा ही हमें वह सब कुछ पता लगता है जो कि हमारे जीवन का सही मार्ग होता है, जिस पर चलकर हम अपना जीवन सफल कर जाते हैं। इसलिए हमें सत्संग को प्रेम प्यार और ध्यान लगाकर सत्संग को पूरा सुनना चाहिए जी। तो सुनते हैं आज का सत्संग। सत्संग के वचन। गुरु सेवा सो ठाकुर जानी, दुख मिटे सच सवद पछाणी। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि वह ठाकुर यानी परमात्मा सबके अंदर है, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है, इसलिए नजर नहीं आता। उसके अंदर होते हुए भी यह जीव चोरियां, ठगियां और अन्य करोड़ों पाप करता है, नरक भोगता है और फिर घास फूस, कुत्ता बिल्ला गधा बनता फिरता है। जब 84 का चक्र भोगकर फिर मनुष्य जन्म की बारी आती है तो उसे यानी परमात्मा को नदियों, पहाड़ों, कागजों और मूर्तियों में ढूंढता है, पर वह नहीं मिलता, क्योंकि वह अंदर है, बाहर नहीं। सो गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर तुझे ठाकुर से मिलना है तो किसी पूरे गुरु सच्चे महात्मा के पास जा, जो अंदर रूहानी मंडलों पर जाकर ठाकुर से मिलता है। वह तुझे भी ठाकुर से मिला देगा। किस तरह? जब तू गुरु के पास गया और उससे कहा कि मुझे ठाकुर से मिलना है, कृपा करके मुझे उसके साथ मिला दो, तो वह शब्द दे देता है। जब तू शब्द की कमाई करेगा, शब्द में लज्जत है, कशिश है, वह खुद ब खुद तेरी रूह को ऊपर खींच लेगा। इस तरह गुरु रूह को शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द या नाम की लज्जत सबसे मीठी है, बाकी सब लज्जतें फीकी हैं। जब यह शब्द की लज्जत पाकर अंदर जाता है, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ता है, ठाकुर मिल जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत सी रूहें यानी सत्संगी ऐसी हैं जिन्होंने नाम तो लिया हुआ है मगर कमाई नहीं करती। उन्हें मन अंदर नहीं जाने देता, वे बाहर से हाय हाय करती हैं। सोचो, जब आप दुनिया के काम करते हो, पेट की खातिर रात को वक्त बेवक्त जागते हो, तोपों के आगे खड़े होते हो, तो क्या भजन ही इतना मुश्किल है जो नहीं हो सकता? असल बात यह है कि मन आपका दुश्मन है जो भजन नहीं करने देता। लेकिन अगर कोई दुश्मन के कहे लगे तो क्या वह जीने देगा? कभी नहीं। मन पलीत है और इसे पलीत करना चाहता है। मन कैद होना नहीं चाहता, वरना हर एक आदमी के अंदर शब्द है। वह आकाशवाणी है जिसे वेद, नाद और ऋषि मुनि उद्गीत कहते हैं। वह मीठी से मीठा और प्यारे से प्यारा राग है। अगर यह उसे सुने तो मन कैद हो जाए। अगर कहीं शांति है तो नाम में, लेकिन यह भी ख्याल रहे कि आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना।
अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो, कुछ नहीं बनेगा। इसके विपरीत अगर 8 दिन कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। चाहे इस जन्म में करो, चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक यह खुद नहीं करेगा, चाहे 100 जन्म आए और जाए, काम कभी नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तब मुक्ति होगी। अगर आपका काम आपको ही करना है तो फिर हाय हाय इस बात की। आपकी चीज है, आपकी जायदाद है, आपके अंदर है। इसलिए संत कहते हैं कि जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है। राम जपो मेरी सखी सखेनी, सतगुरु सेव देखो प्रभु नैनी। संत सतगुरु कहते हैं कि ऐ रूह, ऐ प्यारी, सतगुरु को साथ लेकर अंदर चल। अंदर की आंख खोल ताकि तू परमेश्वर के सामने जा सके। नाम लफ्ज नहीं, राम राम, अल्लाह अल्लाह और दूसरे नाम हमारे लफ्ज हैं। अगर 100 साल मिस्री मिस्री कहो तो मुंह मीठा नहीं होता। अगर मिस्री खा लो तो एक बार कहना ही काफ़ी है, क्योंकि मुंह मीठा हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि राम अंदर है, जब पर्दा खोलकर ऊपर चढ़ोगे राम से मिलोगे। राम से मिलाप का स्वाद आ जाएगा। राम कब मिलता है? जब 9 दरवाजे छोड़कर तुरिया पद में जाओगे। जब 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली खोलकर सूरज और चंद्रमा को क्रॉस यानी पार करके ऊपर जाओगे तो आगे सतगुरु मिलेगा। जब तक अंदर सतगुरु प्रत्यक्ष नहीं होता, समझो नाम कोई नहीं मिला। यानी सतगुरु भक्ति के बगैर नाम भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले सतगुरु से नाम लो, फिर नाम की कमाई करके उसे अंदर प्रत्यक्ष करो तो राम मिलेगा। जब सतगुरु की कृपा से अंदर की आंख खुलेगी, राम प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब राम से बातें करोगे। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार। गुरु नानक साहिब उपदेश दे रहे हैं कि माँ, बाप, स्त्री, बेटा, बेटी सब बंधन है। कोई भजन की ओर नहीं जाने देता। हम इनके लिए सारा दिन काम करते हैं, लेकिन भजन के लिए 2 घंटे भी नहीं देते। बंधन करम धर्म हो किया, बंधन पूत कलत मन बिया। कहती हैं तीर्थ, मूर्ति, मंदिर और दूसरे जितने भी कर्म धर्म है सब बंधन है। इनके कारण अहंकार पैदा होता है कि मैंने इतने कर्म किए, इतने तीर्थ किए, और अहंकार ही
बंधन में लाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर कर्म करने हैं तो निष्काम करो, अगर उनका फल मांगते हो तो फिर आना पड़ेगा। कर्मी लोग जब कोई कर्म करते हैं तो कहते हैं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, फलाना बेटा बेटी राजी हो जाए। जो इससे ज़्यादा सियाने हैं वे कहते हैं कि हम इसका फल अगले जन्म में लेंगे। अगर लेन देन का ख्याल है तो उसके लिए जन्म मरण में आना पड़ेगा। जिस तरह कोई चोर मजिस्ट्रेट से यानी सजा भुगतने के बाद कहे कि मैं जा रहा हूँ, पर क्योंकि मैं फिर चोरी करके आपके आगे पेश हो जाऊंगा, इसलिए मेरा चूल्हा चौका न उठाना। अगर मन स्त्री बेटे बेटी से मोहब्बत किए बैठा है कि मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, तो यह सब बंधन का कारण है। बंधन की रख करे किसान, होमी दंग रहे राजा मांगे दान। किसान खेती करते हैं और राजा उसका लगान वसूल करता है। वह कहता है कि हमारा लगान लाओ, अगर लगान नहीं दोगे तो जमीन नीलाम करवा दूंगा। यह भी बंधन है। बंधन सौदा अनविचारी, तिपत नहीं माया मोह पसारी। अब श्री गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो हमारा दुनिया से संबंध है, इस सौदे की कोई मयाद नहीं, सारी उम्र का बंधन है। मरकर चाहे छूटे तो छूटे, नहीं तो नहीं छूट सकता। यह मूर्खता का बंधन है, बिना विचार का बंधन है। अगर इसे सतगुरु मिल जाए, नाम मिल जाए, तो यह बंधन बुरा नहीं, क्योंकि सतगुरु के द्वारा दिए हुए विचार से यह इनमें रहकर भी भजन कर सकता है। इन्हें छोड़ो नहीं, बल्कि यह कहो कि ये सब चीज़ें मालिक की हैं, मेरा कुछ नहीं। जब यह दावा करोगे कि ये मेरे हैं तो पकड़े जाओगे। यही दादू साहिब कहती हैं, दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट, कितने सौदा करी गए पंसारी की हाट। इस दुनिया में करोड़ों लोग सौदा करने के लिए आए, मगर असली सौदा ना किया और खाली हाथ चले गए। असली सौदा कौन सा है? सतनाम। आगे कहते हैं, दादू दावा आदि का निर्दावा कैसा। अगर दावा करना है तो सतनाम का करो। फिर कहते हैं, दिल की दुर्मति दूर कर सौदा कर ऐसा। अगर सौदा करना है तो यह यानी परमेश्वर का करो। दुनिया में भी रहो और नाम भी जपो। जिस तरह कमल का फूल पानी में होता है, मगर जब बाहर निकालो तो सूखे का सूखा, मुर्गा भी जल में रहती है,
जल में खाती पीती है, मगर जब उड़ती है तो सूखे परों से। इसी तरह गृहस्थ में रहो, शादी विवाह भी करो, खेती बाड़ी और दूसरे कामकाज, नौकरी चाकरी करो, मगर यह समझो कि हमारा कुछ नहीं। जिस तरह मुर्गा भी जल में से सूखी उड़ जाती है, इसी तरह जब यहाँ से जाओ तो दिल में किसी चीज की मोहब्बत ना हो, सिर्फ मालिक की मोहब्बत रहे। बंधन सह संचय धन जाए, बिन हर भक्ति न पावै थाए। कहते हैं कि अगर बहुत सी दौलत हो जाए, आदमी साहूकार हो जाए, तो भी बंधन पड़ जाता है। कर्जदारों की डिग्रियां करवानी है, कुर्कियाँ करवानी है, यह करना है, वह करना है। चोर चोरी करते हैं, ठग ठगी करते हैं। सो जितनी ज़्यादा माया उतना ज़्यादा दुख। अगर माया ना हो तो भी दुख है। सिवाय परमेश्वर की भक्ति के और कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं। यहाँ का सौदा यहीं रह जाएगा। इसलिए मुनासिब यही है कि दुनिया के काम करते हुए हम अपना काम भी कर जाएं, जिसे साथ जाना है। इसके विपरीत दुनिया के जितने काम करेंगे वे यहीं रह जाएंगे। बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन वीन से मोह विकार। कहते हैं किसी ना किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी के साथ बंध जाना भी बंधन है। एक मजहब दूसरे मजहब को गालियाँ देता है, आपस में वाद विवाद करते हैं, यह भी बंधन है। इसी तरह विषय विकारों से मोह करना, शराबो कबाबो और अन्य इंद्रियों के भोग भोगना, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे पकवान खाना, ये भी बंधन है। अयासी का नतीजा क्या है? नरक। सिवाय गुरु की भक्ति के सब कर्म जन्म मरण का कारण है, आने जाने का कारण है। नानक राम नाम शरणाई, सतगुर राखे बंध न पाई। अब सब कुछ कहकर आखिर में श्री गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर इसे पूरा गुरु मिल जाए और वह अंदर जाने का रास्ता दे दे, यह कमाई करके पर्दा खोलकर राम की शरण में चला जाए, तो इसे कोई बंधन नहीं। यह ताल्लुक में रहता हुआ ला ताल्लुक है। जिस तरह जो मक्खी शहद के किनारे पर आ बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई। यानी जिसने नाम जपकर अंदर पर्दा खोल लिया, वह गृहस्थी का रस भी ले गया और उसकी मुक्ति भी हो गई। इसके विपरीत जो मक्खी शहद के बीच में आ बैठी, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई।
इसी तरह जो दुनिया के धंधों में बंधनों में बंधा रहा, उसे ना दुनिया का स्वाद ही आया, ना नाम मिला और ना ही मुक्ति हुई। खोटे कर्म किए, नरकों और 84 में चला गया। सभी कर्मों, भ्रमों, बंधनों से छुड़ाने वाला नाम है और सद्गुरु की शरण है और कोई चीज नहीं।